स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से। इस क्लास के अंदर दोस्तों हम देखने वाले हैं तत्सम और तद्भव शब्द के विशेष नियम। अगर ये 8 नियम हैं, इनको अगर आप पढ़ लेते हो तो आपका तत्सम तद्भव शब्द का एक भी प्रश्न गलत नहीं जाने वाला है। तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, पहले देख लेते हैं तत्सम और तद्भव शब्द होते क्या है। यानी स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर जो प्रकार होते हैं वह 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर 4 प्रकार के शब्द होते हैं, तत्सम, तद्भव और देशज और विदेशज, ये याद रखना है। इसके बाद देख लें तत्सम शब्द। तत्सम शब्द क्या होते हैं तो वो याद रखना है। तत्सम शब्द तत् धन समान, यानी तत् धन समान यानी उसके समान जो शब्द होते हैं, यानी संस्कृत के समान जो शब्द होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तत्सम शब्द कहते हैं। ठीक है, याद रखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। तत् धन समान यानी उनके समान, यानी संस्कृत के जो समान शब्द होते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। तद्भव शब्द क्या होते हैं तो तद्भव शब्द वे होते हैं तद धन भाव, यानी उससे उत्पन्न, यानी संस्कृत से जो उत्पन्न होते हैं उन्हें तो तद्भव कहते हैं, और संस्कृत के समान जो शब्द होते हैं उन्हें तत्सम कहते हैं। सीधा आप समझ लेना, ये इनका अर्थ है। ठीक है, अब इनके नियम देख लेते हैं। विशेष नियम है, इनके 8 नियम हैं। इन विशेष नियम को आपको याद करना है। ठीक है, तो पहला नियम हम देखते हैं, श्र त्र ज्ञ और श्र जो हैं युक्त शब्द तत्सम होते हैं। यानी अक्षत्र ज्ञ जो इन चारों से शब्द होते हैं उनसे युक्त अगर कोई शब्द है तो वह तत्सम होता है, और इनका तद्भव होने पर श्र का क्या हो जाएगा, ख हो जाएगा, त्र का त हो जाएगा, ज्ञ का क्या हो जाएगा, च हो जाएगा, और श्र का क्या हो जाएगा, स हो जाएगा। ये याद रखना है। इन शब्द जो होते हैं श्र त्र ज्ञ और श्र जो शब्द होते हैं तत्सम होते हैं। इनका अगर तद्भव होने पर क्या बन जाएगा, श्र का ख बन जाएगा, त्र का त, ज्ञ का ज बन जाता है, और श्र का श बन जाता है। जैसे उदाहरण देख लेते हैं कुछ, जैसे अक्षी, अक्षी का क्या हो जाएगा, आँख हो जाएगा अक्षी। श का क्या बन रहा है, ख, यानी अक्षी। शी का क्या बन रहा है, क बन जाएगा, तो अक्षी का आँख हो जाएगा। अक्षत, अक्षत का क्या हो जाएगा, अखत हो जाएगा। मित्र, मित्र का मित हो जाएगा। ज्ञानी, ज्ञानी का क्या हो जाएगा, ज्ञानी का जानी हो जाएगा। इसके बाद श्रम, श्रम याद रखना है। श्र का क्या बन रहा है, देखो श्र का क्या बन जाएगा, श्रम बन जाएगा, तो श्र का स यानी सेवा हो जाएगा। ज्ञ का क्या बन रहा था, ज्ञ का ज बन रहा था, यानी ज्ञ का क्या बन रहा है, ज, यानी जानी हो जाए, ज्ञानी का जानी। ठीक है, ये याद रखना है। पहला नियम हमने देखा। दूसरा नियम देख लेते हैं। ये आपको याद रखना है, अगर चंद्र बिंदी होगी तो वह कैसा शब्द होगा, तद्भव होगा। अगर ये बिंदी होगी तो संयुक्त शब्द तत्सम होते हैं। ठीक है, इन बिंदी वाले जो शब्द होते हैं वह कैसे होते हैं, तत्सम होते हैं, और चंद्र बिंदी युक्त जो शब्द होते हैं वह तद्भव होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम देख लेते हैं पंच। पंच क्या एक तत्सम शब्द है। पंच अगर तद्भव होएगा तो पाँच हो जाएगा। कंछा, कंछा जो है यह कैसा शब्द है, तत्सम शब्द है। कंछा का तद्भव हो जाएगा काच। ठीक है, तो क का क्या बन रहा है, बिंदी का काच। ये याद रखना है। जंगा, जंगा का झांग हो जाएगा। तंतु का तात हो जाएगा। ठीक है, पर चंद्र बिंदी अधिकतर चंद्र बिंदी वाले शब्द जो होते हैं यहाँ तद्भव होते हैं। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं तीसरा नियम क्या है अण। अण युक्त शब्द जो होते हैं ये कैसे होते हैं, तत्सम होते हैं। अण युक्त शब्द तत्सम होते हैं, तद्भव होने पर न हो जाता है। इनका अगर अण का किस में परिवर्तन हो जाता है तो न में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, अण युक्त शब्द तत्सम होते हैं, तद्भव होने पर यह किस में परिवर्तित हो जाते हैं, न में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए देख लेते हैं कर्ण। कर्ण का क्या हो जाएगा, अण किस में बदल जाएगा, न में बदल जाएगा, तो अण यानी कर्ण का कान हो जाएगा। चूर्ण का क्या हो जाएगा, चूर्ण हो जाएगा। गृण का क्या हो जाएगा, गिन हो जाएगा। और तृण का क्या हो जाएगा, तिनका हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखना है। अण शब्द न में परिवर्तित हो जाता है। अगला नियम देखते हैं री, री और र। ठीक है, री युक्त शब्द तत्सम होते हैं, तद्भव होने पर र जो होता है इसका क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। ठीक है, तद्भव होने पर
री का र हो जाता है या फिर इनका क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। लोप यानी लुप्त हो जाता है, ठीक है, लोप यानी। तो हम देख लेते हैं, उदाहरण देखेंगे, याद रखना है री का र में या फिर लोप हो जाता है। जैसे ग्रत, ग्र ये र है, ग्रत का क्या हो जाएगा, तो घी हो जाएगा, यानी इसका लोप हो जाएगा, र का क्या हो गया, लोप हो गया, ठीक है। मृत, मृत का क्या हो जाएगा, मरा हो जाएगा। कर्म का क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा। कर्म का यानी र का क्या हो रहा है, लोप हो जाना यानी हट जाना, ठीक है, काम हो जाना। शर्कर, शर्करा का क्या हो जाएगा, शक्कर हो जाएगा। कर्पूर का क्या हो जाएगा, कपूर हो जाएगा, इत्यादि, ठीक है। इसके बाद में देख लेते हैं नियम नंबर 5 देख लेते हैं। अण और ढ, अण और ढ युक्त जो शब्द होते हैं या कैसे होते हैं, तत्सम होते हैं और इनका तद्भव होने पर क्या हो जाते हैं, ड के नीचे बिंदी आ जाती है और ढ के नीचे बिंदी हो जाती है, ठीक है। बिना बिंदी वाले क्या होते हैं, तत्सम होते हैं, तद्भव होने पर ढ हो जाएगा और इनके नीचे बिंदी लग जाएगी, ठीक है। उदाहरण और एक और देख लेते हैं तत्सम, ट युक्त जो शब्द होता है, ठीक है, ट युक्त जो शब्द होता है, ट युक्त, ट का तद्भव होने में क्या हो जाता है, ड हो जाता है। ट युक्त शब्द तत्सम होते हैं और ट का तद्भव में ड हो जाता है, ड हो जाता है। उदाहरण के लिए हम कुछ शब्द देख लेते हैं, जैसे घट, घट का क्या हो जाएगा, गड़ा, गट, ट किस में बदल रहा है, ट देखा, ट किसके में परिवर्तित हो रहा है, तो ड में परिवर्तित हो रहा है, तो घट का क्या हो जाएगा, गड़ा हो जाएगा। गोटक, गोटक का क्या हो जाएगा, गड़ी हो जाएगा। कपाट, कपाट का क्या हो जाएगा, ट किस में बदल रहा है, किवाड़, ड में बदलना है तो कपाट का किवाड़ हो जाएगा। मरकटी, मरकटी का क्या हो जाएगा, मकड़ी हो जाएगा। परपट यानी पापड़ हो जाता है, ठीक है। तो ड ढ का ड ढ में बदलना और ट का ढ में बदलना। नियम नंबर 6 देख लेते हैं। श और श युक्त जो शब्द होते हैं के आरंभ में, यानी श और श किसी शब्द के आरंभ में आ जाए तो वे शब्द तत्सम होते हैं, ठीक है। श और श किसी शब्द के कहाँ पर आ जाए, आरंभ में हो आ जाते हैं तो वह तत्सम होते हैं। तद्भव होने पर या तो इनका क्या हो जाता है, लोप हो जाता है, या तो ये हट जाते हैं, या अथवा इनका क्या हो जाता है, स बन जाते हैं, ठीक है, अथवा स बन जाते हैं। उदाहरण के देख लेते हैं। ससुर, ससुर का क्या हो जाएगा, ससुर हो जाएगा, ठीक है। शाले का क्या हो जाएगा, साले हो जाएगा। स्वप्न का क्या हो जाएगा, सपना हो जाएगा। और स्थल का क्या हो जाएगा, थल हो जाएगा, स्थल का थल, ठीक है, इत्यादि। नियम नंबर अगला देख लेते हैं, 7वां नियम जो है वो क्या है, व से आरंभ होने वाले जो शब्द होते हैं वह कैसे शब्द होते हैं, तत्सम शब्द होते हैं। व से आरंभ होने वाले शब्द तत्सम होते हैं। इनका तद्भव होने पर ब बन जाता है। तद्भव व किस में परिवर्तित हो जाता है, तो ब में परिवर्तित हो जाता है, याद रखना है। जैसे वर्करी, वर्करी उदाहरण कुछ देख लेते हैं। वर्करी का क्या हो जाएगा, बकरी हो जाएगा। व किस में बदल रहा है, ब में परिवर्तित हो जाता है तो वर्करी का बकरी बन जाएगा। वट, वट का किस में हो जाएगा, बट में हो जाएगा। वानर, वानर किस में, वा का क्या बन रहा है, ब, तो वानर का बंदर हो जाएगा। ब्रजांग का क्या हो जाएगा, बजरंग हो जाएगा। और विफण, विफण का मतलब होता है बाजार हो जाएगा। तो याद रखना है, वह किस में परिवर्तित हो जाता है, ब में परिवर्तित हो जाता है। अंतिम नियम देखेंगे, य से युक्त शब्द तत्सम होते हैं। अगर कोई शब्द य से युक्त है तो वह कैसा होता है, तत्सम होता है। तद्भव होने पर ज परिवर्तित हो जाता है, यानी य का जो परिवर्तन हो जाता है वह किस में हो जाता है, ज में हो जाता है। तद्भव से तद्भव बनने में, यानी तत्सम थे तद्भव बनने में वह ज में बदल जाता है। जैसे उदाहरण के लिए हम देख लेते हैं, यव, यव कहाँ में हो जाएगा, य का किस में, ज में परिवर्तित होता है। यव का क्या हो जाएगा, जो हो जाएगा। यम का क्या हो जाएगा, जम हो जाएगा। यम का जम हो जाएगा। यमुना, यमुना य किस में, ज में परिवर्तित हो रहा है तो यमुना का जमुना हो जाएगा। यशोदा का जशोदा हो जाएगा। यौवन का क्या हो जाएगा, जौवन हो जाएगा, इत्यादि, ठीक है। एक बार रिपीट कर लेते हैं फटाफट, फिर मैं कुछ आपको तत्सम तत्व जो इम्पोर्टेंट है वो करवा देता हूँ, ठीक है। तो ये याद रखना है, संस्कृत के समान जो शब्द होते हैं उसे क्या कहते हैं, तो उन्हें कहते हैं तत्सम शब्द कहते हैं। संस्कृत के समान यानी उसके समान, यानी संस्कृत के समान शब्द तत्सम
उससे उत्पन्न यानी संस्कृत से जो उत्पन्न होते हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। ठीक है, इसके अंदर सकल शब्द नहीं आता, याद रखना है। इसके बाद देख लेते हैं नियम, देखिए श्र, त्र, ज्ञ और श्र श्र, त्र, ज्ञ और श्र किस में परिवर्तित हो जाते हैं? ख, त, ज और स में परिवर्तित हो जाते हैं तद्भव होने पर। इसके बाद देखा बिंदी वाला, चंद्रयुक्त बिंदी वाला देखा हमने। इसके बाद हमने देखा था कि अण किस में परिवर्तित हो जाता है? तो अण जो होता है दोस्तों न में परिवर्तित हो जाता है। री और र में परिवर्तित हो जाता है या लुप्त हो जाता है। ड और ढ किस में? ड और ढ में परिवर्तित हो जाता है। ट किस में परिवर्तित हो जाता है? ड में परिवर्तित हो जाता है। श्र और श किस में परिवर्तित हो जाते हैं? या तो इनका लुप्त हो जाता है या फिर ये क्या हो जाते हैं? श हो जाते हैं। इसके बाद में देखा था हमने व किस में बदल जाता है? व ब में बदल जाता है और यह जो होता है यह ज में बदल जाता है। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं तत्सम शब्द। ये तत्सम शब्द है और तद्भव शब्द हैं। ठीक है, जैसे अकार्य का यह किस में बदल रहा था? तो ज में, यानी अकार्य का क्या हो जाएगा? अकाज हो जाएगा। अगम्य का आगम हो जाएगा। अमावस्या हो जाएगा। अवगुण का अवगुण हो जाएगा। अष्टादश का 18 हो जाएगा। अश्रु का आंसू हो जाएगा। अश्रु का आंसू। अक्षय का क्या हो जाएगा? आँख हो जाएगा। अज्ञानी का अनजाना। अंधकार का अंधेरा हो जाएगा। अमूल्य का अमोल हो जाएगा। अमृत का अमीय या अमीय हो जाता है। अवतार का अवतार हो जाएगा। अग्रणी का अग्राणी हो जाएगा। आमलक का आंवला, आमलक का क्या हो जाएगा? आंवला हो जाएगा। आदित्यवार का क्या हो जाएगा? इतवार हो जाएगा। इश्रु का हो जाएगा एक। आखेट का आहेर हो जाएगा। उज्ज्वल का उजाला हो जाएगा और अंक का आक हो जाएगा। इसके बाद देख लेते हैं अंचल तत्सम शब्द है और ये वाले तद्भव शब्द है। देखिए अंचल का आंचल हो जाएगा। कंकण का कंकन हो जाएगा। कपाट का किवाड़ हो जाएगा, बहुत बार पूछा हुआ है कपाट का किवाड़। और कंजल का काजल हो जाएगा। कर्तरी का कैंची। कांचन का कंचन हो जाएगा। कुक्कुट का कुत्ता हो जाएगा। कुपुत्र का हो जाएगा कुपुत। एला का इलायची हो जाएगा। अंगुष्ठ का क्या हो जाएगा? अंगुष्ठ का अंगूठा। कदली बहुत बार पूछा हुआ है, कदली का केला हो जाता है। कास का क्या हो जाएगा? खांसी। कुमार का कुंवर हो जाएगा। गर्त का गड्ढा। घोटक का घोड़ा बहुत बार पूछा हुआ है, घोटक का घोड़ा याद रखना है। गायक का गवैया, इसमें बहुत सारे कंफ्यूज होते हैं, याद रखना है। गायक जो है यह तत्सम शब्द है और गवैया एक तद्भव शब्द है। चतुर्दश का मतलब होता है 14। चंद्रिका का चांदनी हो जाएगा और जामाता का क्या हो जाएगा? जमाई हो जाएगा। ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों, कुछ तत्सम और तद्भव हमने देखे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट ज़रूर करें। इसी प्रकार की शॉर्ट ट्रिक्स के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। और इसकी PDF के लिए टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक आपको कम डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।